अशोक वृक्ष 1, सिंहासन 2, तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार। 3 छत्र समर सर पर लसे, छत्र त्रय हो गए। भामंडल हो गया 4, दिव्य ध्वनि 5, पुष्पवृष्टि 64 चमर और दुंदुभी बाजा। ये अष्टमहाप्रातिहार्यों से युक्त हैं आप। 34 अतिशय सहित है। कितने अतिशय हैं भगवान के? 34 अतिशय हैं। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान। जन्म के 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के समय 10 अतिशय होते हैं, और 14 होते देवकृत, देवों के द्वारा किए जाने वाले 14 अतिशय होते हैं। ऐसे 34 अतिशय होते हैं। 34 और 8 प्रातिहार्य मिला दिए तो 42, और अनंत चतुष्टय मिला दो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, ये 46 मूल गुण अरहंत परमेष्ठी के माने जाते हैं। समझ गए सब? तो ऐसे 46 गुणों से, अतिशयों से युक्त हैं भगवान आप। 32 देवेंद्र मणिमय मौड़ मथ्याणम, 32 के ही भेद करते तो 100 इंद्र बन जाते हैं। 32 के भेद कर देते हैं तो 100 इंद्र बन जाते। तो 100 इंद्रों के द्वारा के मणिमय जो मुकुट बांधे हुए हैं, उन मुकुट सहित मस्तकों के द्वारा आप पूजनी बंदनी हैं। बलदेव, वासुदेव, चक्रधर, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, असंख्यात असंख्यात आरिकाएं, इन सब के द्वारा आप थुई से सहस्र निलयाणम, लाखों स्तुतियों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। भगवान मैंने तो एक ही पूजा की है, आप कितनी पूजा की योग्य हैं? लाखों पूजा, स्तुति, भजन, आरती, भक्ति विधान के द्वारा पूजनीय है आप। और सहाय वीर महापश्चिम मंगल पुरुषाणाम, वृषभ को आदि लेकर महावीर है अंत में, जिनके ऐसे महापुरुष हैं ये, इनकी हम नित्य काल 24 घंटे 12 महीने जीवन भर, जब से संसार में जब तक मोक्ष ना मिले भगवान, हमारा नित्य काल अर्चा करते, पूजा करते, वंदना करते, नमस्कार करते। किस लिए करते? लेकिन मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, और हे भगवान जो गुण आपको प्राप्त हो गए हैं उन्हीं गुणों की प्राप्ति मुझे हो, इस भावना से आपकी भक्ति पूजा करते। तो नाम निक्षेप के अपन ने बोला 3 प्रकार के अरिहंत हो गए ये। नमो अरिहंताणम, 4 घातीय रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। नमो अरहंताणम, 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। और नमो अरुहंताणम, अर्थात अब जो संसार में उगेंगे नहीं, जिनका जन्म मरण नहीं होगा, जो 18 दोषों से रहित हो गए हैं। अपन सब कितने दोषों से रहित हैं? मुख्य रूप से तो ये 18 है ही, और अनंत दोषों से रहित हैं। कितने? आप कहेंगे महाराज जी कहाँ देख रहे हैं आपको हमारे अंदर अनंत दोष? अरे अनंत दोष नहीं होते तो अनंत गुण प्रकट नहीं हो जाते अनंत भगवान जैसे? एक एक दोष के हटाने से एक एक गुण प्रकट होता है ना? तो वो जन्म मरण को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अरुहंत बोलते हैं। तीनों पदों का अर्थ मालूम हो गया? अब इसके बाद अरिहंत परमेष्ठी कितने प्रकार के होते हैं? आप नमो अरिहंताणम बोलते हैं, आपका नमन कौन कौन से अरहंतों तक पहुंच जाता है यही नहीं मालूम अभी तो नाम निक्षेप की अरिहंत परमेष्ठी, जहाँ जहाँ नमो अरिहंताणम लिखा है, या ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः, अर्जितनाथ जिनेन्द्राय नमः, भूत की 24 के, वर्तमान की 24 के, भविष्य की 24 के नाम लिखे हैं, अथवा नमो जिणानम ये लिखा है, वो ऐसे भूत भविष्य वर्तमान के मिलाएंगे, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक के मिलाएंगे,
तो अनंत अनंत अरिहंत परमेष्टि नाम निक्षेप के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत। स्थापना निक्षेप के पर में अरिहंत परमेष्टि देख लो। अब यहीं देखो कितने सारे अरिहंत परमेष्टि स्थापना निक्षेप के हो गए। ऐसे पूरे भरत क्षेत्र में, फिर पूरे ढाई द्वीप में हैं, फिर 3 लोक और 3 काल के स्थापना निक्षेप के भी अनंत अनंत अरिहंत परमेष्टि हो जाएंगे। समझ रहे हैं? लमोरी हंताणम बोलते ही इन सब के पास आपका नमन पहुंच रहा है। और ये तो हुए कृत्रिम। मनुष्यों ने, राजा महाराजाओं चक्रवर्तियों ने जो बनाए वे हुए। अकृत्रिम जिनालय जो है वे आपको ध्यान देना है कितने हैं। तो कल बताया था 7,72,00,000 सुभवन जिन पाताल में। पाताल लोक में ये जो चित्रा पृथ्वी के 3 भाग है ना, खर भाग, पंग भाग, अब बहुल भाग। वहाँ पर खर भाग में असुर और राक्षस को छोड़कर के 9 प्रकार के भवनवासी, 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। और पंख भाग में असुर और राक्षस रहते हैं। अम्बावरीश जाति के जो देव रहते हैं उन सबके मिला करके 7,72,00,000 सुभवन जिन पाताल में। अब लेकिन ये तो जिनालय है। 7,72,00,000 एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। कितनी? पद्मासन से। और वो 500 धनुष ऊंची। एक धनुष 4 हाथ का है। और एक एक प्रतिमा से संबंधित 108 मंगल देव, अष्ट प्रात्यहारे और मणिमय हीरामती जवाहरात की रत्नमयी प्रतिमाएं। उनका वर्णन हम क्या बृहस्पति भी नहीं कर पाएगा, ऐसे हैं वो। तो उन पे भी नमो अरिहंताणम बोलते ही उन सब के पास आपका नमन पहुंच रहा है। इसके बाद मध्यलोक में कितने हैं? 458। कितने जिनालय हैं मध्यलोक में? आप लोग यदि ध्यान से सुनेंगे पूजा छोड़ करके तो ये याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। और जब जब नमोकार पढ़ोगे तो याद रहेगी कि हम इनकी सबकी वंदना, दर्शन, पूजन, भक्ति के लिए जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं, तो अनंत गुना पुण्य ज़्यादा बंद होगा। अब देखो, सबसे पहले आपको 458 अकृत्रिम जिनालय गिना रहे कहाँ कहाँ पर हैं, तो वो कहाँ है उसको बताने के लिए सबसे पहले ये बात बताने की आवश्यकता है कि इस लोक के 10 दिशाओं में अनंत अलोक आकाश है। अनफिनिट, काउंटलेस। पूर्व में चले जाइए तो अनंत आलोक है, दक्षिण में जाइए अनंत आलोक है, पश्चिम में जाइए अनंत आलोक है, उत्तर में जाइए अनंत आलोक आकाश है। और उस अनंत आलोक आकाश के ठीक सेंटर में बीचों बीच लोकाकाश है। क्या है? लोकाकाश बोले या लोक बोल दो, लोक है जहां पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काले 6 द्रव्य पाए जाते हैं। समझ रहे? 6 द्रव्य कहाँ रहते? लोक आकाश कहें या लोक में कहें। और आलोक में क्या है? ओनली आकाश। आलोक में क्या है? मात्र आकाश ही आकाश है, 10 दिशाओं में, उसकी सीमा नहीं है। अब आपको एक प्रश्न करना चाहिए कि महाराज जी, जब 10 दिशाओं में आलोक अनंत है तो ये लोक उसके ठीक सेंटर में है। जैसे नाभि होती ना, टुड़ी, जानते हैं, वो शरीर के ठीक मध्य में होती है। इधर जाएंगे तो उतने ही होगा, नीचे साइड जाएंगे नाभि के तो उतने होगा, नाभि के इस तरफ जाएंगे तो, और इस तरफ जाएंगे तो बराबर बराबर बैठेगा, शरीर के ठीक बीच में बैठेगी नाभि। तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि नाभि जैसे शरीर के
ठीक बीचों बीच में है, वैसे ही ये लोक पूरे आलोक आकाश के बीचों बीच है। अब आप कहेंगे कि कैसे जाना कि ये बीचों बीच है? कैसे जाना? केवल ज्ञानी ने जाना। किन्होंने जाना? अब फिर आपको प्रश्न उठाएगा एक, बहुत ध्यान से सुनो। उधर सामने होती ना बिछाई तो दिखते श्रोता सारे के सारे हमें, हाँ सामने सामने बैठ जाएंगे। तो अब एक प्रश्न तो आपको ये उठेगा कि अनंत आलोक है तो बीच में लोक है, किसने जाना? तो केवल ज्ञानी ने जाना। फिर दूसरा प्रश्न उठेगा कि अनंत आलोक है, यदि केवल ज्ञानी ने जान लिया तो वो अनंत कैसा? अनंत तो उसे ही कहते जिसका कोई अंत ना जान पाए। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत न होवे और जान ना पावे कोई जिसका अंत को। और दूसरी ओर अपन सर्वज्ञ की परिभाषा क्या बनाते हैं? सर्वम यह जानाति सा सर्वज्ञः। ध्यान से सुनना, जो सबको जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। यदि सबको जान लिया तो अनंत कैसा? और अनंत को नहीं जाना तो सर्वज्ञ कैसे? बोलो, शंका है कि नहीं? यदि सबको जान लिया तो अनंत कैसा, और नहीं जाना तो सर्वज्ञ कैसे? परस्पर विरोधी कथन हो रहा है यार, हो रहा ना? इसका समाधान क्या है? विरोध तो नहीं आना चाहिए। समाधान ये है कि सर्वज्ञ भगवान ने अनंत को अनंत के रूप में जाना है, इसलिए उनकी सर्वज्ञता में भी कोई हानि नहीं है और अनंतपने में भी कोई हानि नहीं है। तो बीचों बीच सेंटर में लोक है। अब लोक कितना बड़ा है? 7 राजू मध्यलोक से ऊपर है, 7 राजू मध्यलोक से नीचे है, और आजू में भी है और बाजू में भी है, आगे भी है और पीछे भी है। तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको बोलते घनफल, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 343 राजू प्रमाण होगा। कितना होगा? और एक राजू कितना बड़ा होता है? बताते हैं, असंख्यात योजन का होता है एक राजू। कितना बड़ा होता है? दृष्टांत के रूप में समझाया गया था कि कोई देवता आपको जितनी देर पलक झपकाने में लगती है उतनी देर में वो देवता संख्यात योजन चला जाता है। और वो इतनी स्पीड वाला देव 6 महीने जाए, जहां पहुंचेगा उतना बड़ा एक राजू होगा। 6 महीने में जहां पहुंचेगा इतना बड़ा तो एक राजू होगा। ऐसे ऐसे 343 राजू प्रमाण पूरा संसार है। और इतने बड़े संसार में एक सुई की नोक बराबर जगह नहीं बची है जहां पर अपन ने अनंत बार जन्म ना लिया हो और मरण ना किया हो। हमारा समझ में कितना बड़ा संसार है? जन्म मरण सर्वत्र हो चुका है, मतलब कब से अपन यहाँ हैं और कितने बार जन्म मरण कर चुके हैं और कितने कष्ट भोग चुके हैं। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है तो वो है जन्म लेने का और मरने का। और वही अपन ने अनंत अनंत बार किया है पहले, जन्म मरण। और वस्तुतः ये मनुष्य पर्याय उसी जन्म मरण को मिटाने के लिए मिली है। क्या के लिए मिली है? जन्म मरण को मिटाने के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है। अब इतने बड़े लोक में इसके 3 भाग करिए। लोक के ठीक बीचों बीच में जम्बूद्वीप है। लोक आकाश के कहें, लोक के कहें, बीचों बीच क्या है?
जम्बूद्वीप है जो थाली की तरह गोल है, इसके ऊपर 7 राजू है, नीचे 7 राजू है। इस जम्बूद्वीप के जैसे मान लो एक प्लाट है, इसमें आप 6 दीवारें उठा दीजिए, क्षेत्र कितने बन जाएंगे? 7। कितने बन जाएंगे? उन दीवालों का नाम है हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 दीवालों की यानी 6 पर्वतों के नाम है। इन 6 पर्वतों के द्वारा 7 क्षेत्र बन गए हैं। पहला अपन जहाँ रह रहे हैं वो भरत क्षेत्र है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। अब इन 7 क्षेत्रों में 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पहला भरत है, दूसरा हेमवत है, तीसरा हरि है, चौथा विदेह है। अपन विदेह क्षेत्र में चलते हैं, बीचों बीच कहाँ चल रहे हैं? जिस विदेह क्षेत्र के 3 क्षेत्र इस साइड हैं और 3 उस साइड हैं, और विदेश क्षेत्र के बीचों बीच हो गए 7। तो इस विदेश क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। क्या है? जिस सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं। ठीक है। इस सुमेरु पर्वत के जमीन में भद्रशाल वन है। क्या है? पंचमेरु की पूजा करते हैं, उसमें आता है भद्रशाल वन भूपर साजे। तो इधर एक दिशा हो गई, इस भद्रशाल वन में एक जिनालय इस साइड है, इधर भद्रशाल वन है, उसकी एक दिशा दक्षिण दिशा में एक जिनालय यहाँ है, इधर भी भद्रशाल वन है तो एक इस दिशा में जिनालय है, और इधर भी भद्रशाल वन है तो एक यहाँ जिनालय है। तो 4 जिनालय हो गए। नहीं है? अब यहाँ से कितने ऊपर चले अपन? 550 योजन ऊपर। कितने ऊपर चले? 500 योजन ऊपर चलेंगे तो नंदन वन है। कौन सा वन है? इस नंदन वन की भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय है। फिर कितने ऊपर चले? 62,500 योजन। कितने ऊपर? यहाँ सोमनस वन है। इस सोमनस वन की भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय हैं। फिर चलते अपन 500 और 62,500 63 हो गए। अब 36,000 योजन ऊपर चलते अपन। तो ना पांडव वन है यहाँ पर। इस पांडव वन की 4 दिशाओं में 4 जिनालय हैं। ठीक है। 99,000 योजन हो गया। 1,000 योजन नींव है नीचे जमीन में। ऐसा 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। ऊपर 40 योजन की चूली क्या है? चोटी, शिखर टाइप का, जैसे मंदिर का शिखर है ना, इस टाइप का 40 योजन की चूली क्या है? चोटी है, शिखर है। 1,40,000 योजन का वो सुमेरु पर्वत है। तो अपन ने 16 जिनालय हो गए 4 वनों की। भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडव वन। इन 4 वनों की 4 दिशाओं के 4-4 16 जिनालय ये हो गए। अब इधर विदेश क्षेत्र की 32 नगरियां हैं। 16 नगरियां इस तरफ, 16 नगरियां इस तरफ। 16 नगरियां कैसे बनी हैं, किसने विभाजन किया है, वो बता रहे। इधर से एक बक्सार गिरी है। ठीक है। फिर बक्सार गिरी, फिर एक है यहाँ पर विभंगा नदी। जैसे गंगा सिंधु नदी यहाँ बैठती है ना भरत क्षेत्र में, हिमवन पर्वत के ऊपर जो पद्म नाम का सरोवर है, यहाँ से गंगा सिंधु नदी निकली और इधर से सिंधु नदी निकली। तो ये गंगा नदी यहाँ पर हिमवन पर्वत से ऐसी जाएगी, फिर ऐसी मुड़ेगी और फिर यहाँ पर नीचे गिरेगी। जहाँ गिरती है वहाँ एक कुंड है। उस कुंड के ऊपर एक अकृत्रिम जिनबिंब है। उस जिनबिंब के ऊपर वो गिरती है गंगा नदी, तो ऐसे लगता है जैसे शांति धारा हो रही है, शाश्वत। और ये जल भगवान श्री जी के सिर पर से, पूरे शरीर पर से होता हुआ आता हुआ लवण समुद्र में मिल जाती है।
तो ये जो गंगा नदी बहती है, लौकिक जन क्या मानते हैं? गंगा पूज्य है, जबकि है क्या पूज्य? ये गंधोदक बन गया है। हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर के ऊपर से जो गंगा नदी निकली और वो भगवान के श्री जी के सिर पर गिरी, तो वो गंधोदक बन गया, इसलिए वो गंधोदक पूज्य है। वो ना समझ करके लोग क्या किसे पूज्य मान लेते हैं? गंगा को पूज्य मान लेते हैं। इधर से इस दिशा से निकली और इधर गिरी। यहाँ भी एक सिंधु कुंड है, उस पर भी एक अकृत्रिम जिनमें में विशाल, उनके भी श्री जी के सिर पर गिरती है, वो भी सिंधु नदी का जल गंधोदक बन जाता है? हाँ, वो मुक्त आकाश में है, खुले आकाश में है। जिना अकृत्रिम बिंबिम जो है ना, जिनालय नहीं है, खुले में है, तो सीधी सिर पर ही गिरती है वो धारा। तो अब तो विदेश क्षेत्र में भी इसी तरह से बख्शार गिरी, विभंगा नदी, फिर एक नगरी हो गई, फिर बख्शार गिरी, फिर विभंगा नदी, फिर नगरी हो गई, फिर बख्शार गिरी, फिर विभंगा नदी, फिर नगरी हो गई। इस तरह से 16 बख्शार गिरियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर 8 बख्शार, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4, 16 बख्शार गिरी और 6 विभंगा नदी। इनने 32 विदेश क्षेत्र बना दिए। विदेश क्षेत्र के कितने खंड कर दिए? 32 कर दिए। तो प्रत्येक बख्शार गिरी पर एक एक जिनालय है, तो 16 बख्शार गिरी ये हो गए, है ना। और 4 अपन ने सुमेरु पर्वत के गिन लिए हैं, नहीं 16 सुमेरु पर्वत के पूरे हो गए, 16 बख्शार गिरी के हो गए। अब यहाँ जैसे पहला क्षेत्र कौन सा था? भरत क्षेत्र, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेह। तो यहाँ भरत क्षेत्र में भी क्या हुआ है? बीचों बीच एक विजयाद पर्वत आ गया। कौन सा पर्वत आ गया? विजयाद पर्वत आ गया। तो उसने भरत क्षेत्र के 2 खंड कर दिए, एक इस साइड का, एक इस साइड का। और यहाँ जो गंगा नदी निकली सो इधर गई, तो ये 2 खंड ये बन गए गंगा नदी के माध्यम से, 2 बीच में बन गए। इधर से सिंधु निकली, 2 खंड यहाँ बन गए। तो भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। कितने खंड हो गए? गंगा सिंधु नदी निकलने से 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 6 खंड हो गए। इन 6 खंडों पर ही चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता है। भरत चक्रवर्ती, जैसे कहते हैं षटखंड चक्रवर्ती, षटखंड पर विजय प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती, यही 6 खंड हैं जिन पर भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ जैसे विजयाद पर्वत है, तो यहाँ भी एक अकृत्रिम जिनाला है इस विजयाद पर्वत के ऊपर, समझ रहे? इसी तरह के विदेश क्षेत्र में भी प्रत्येक नगरी में एक एक विजयाद पर्वत है, उस पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो 32 नगरियां हैं, तो 32 ये हो गए, 32 विजयार्दों के 32, 16 बख्शारगिरी के 16 तीन 48 हो गए, 16 तिया 48। अब 48 ये हुए। और इधर ये जो विदेश क्षेत्र है ना, सुमेरु पर्वत था, यहाँ पर जम्बू वृक्ष है, यहाँ सालमली वृक्ष है। पृथ्वी का एक है, ये वनस्पति का एक नहीं है। इनके ऊपर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। 48 और 2 50 हो गए, ठीक है। अब जो सुमेरु पर्वत है, उसकी यहाँ पर हाथी की सूंड की तरह ऐसे गजदंत जिन्हें बोलते हैं। मेरु पर्वत नहीं ना, सुमेरु नहीं है यहाँ पर, ऊपर है ना, तो उसमें गजदंत, हाथी की सूंड की तरह इस तरह से निकले पत्थर, और वो हाथी की सूंड की तरह है, तो उसके गज के दांत के ऊपर एक जिनालय है। तो 4 दिशा में 4 गजदंत है। इस तरह सुमेरु पर्वत जे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 4 जिनालय ये हो गए। अकृत्रिम उसमें क्या है, ऐसा आता है शास्त्रों में, अरिहंत और सिद्ध दोनों तरह की प्रतिमाएं होती हैं। अरहंत की प्रतिमा वो मानी जाती है जिनके अष्टप्रातिहार्य होते हैं, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, चिन्ह होता है। वे अरिहंत की हैं जिनके बाल नहीं है, नाखून नहीं है,
चिन्ह नहीं है, वो सिद्ध परमात्मा की प्रतिमा मानी जाती है। अकृत्रिम जिनालयों में दोनों तरह की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। सामान्य अरिहंत है, जैसे भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, उनके नाम होते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य अरिहंत परमेष्ठी है, मतलब 46 मूल गुण वाले अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। तो आप ध्यान से देना, ये सुमेरु पर्वत पर 4 वन थे, 4 वन की 16 जिनालय हो गए थे, एक वन की 4 दिशा के 4। अब ये 4 गजदंत और निकले हैं, 4 खीसे, तो 16 और 4 20, और यहाँ 32 विदेह के कितने हो गए थे? 32 विजयार्धव के और 16 वक्षारगिरी के 48, और जम्बू सलमली के 2, 48 और 2 50, और 20 हो गए सुमेरु पर्वत के 70। ठीक है, अब बताते हैं। हिमवन पर्वत पर 1, महाहिमवन पर 1, निषद पर 1, रुक्मी, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, 6 कुलाचलों पर 6 जिनालय हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 76, और एक भरत क्षेत्र के विजयाद पर और एक ऐरावत क्षेत्र के विजयाद पर 2 ये हो गए 78। बस ये 78 आपको रट जाएंगे तो फिर 5 गुना कर देंगे अपन, से 2.5 दीप के निकल आएंगे। 78 सबको याद हो गए? एक बार फिर से बोले। हाँ, ये माताएं मैंने रट लेंगी जल्दी, बहुत जल्दी, इनका शेप्सम बहुत अच्छा है। सुनो ध्यान से। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये 7 जम्बूद्वीप में क्षेत्र हैं। अब उसमें से चौथे नंबर का जो विदेश क्षेत्र है, जिसके 3 क्षेत्र इस तरफ हैं, 3 क्षेत्र उस तरफ हैं, विदेश क्षेत्र बीचों बीच है। विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। एक एक नगरी भरत क्षेत्र से भी बड़ी होगी। हाँ, नाम उसका नगरी है, पर है वो भरत क्षेत्र से बड़ा। 6 खंड भरत क्षेत्र के जितने हैं उससे भी बड़ा होगा। वहाँ पर सदैव तीर्थंकर आदि केवली होते रहते हैं, हमेशा मोक्ष मार्ग चालू रहता है, हमेशा वहाँ से मोक्ष जाते रहते हैं जीव। यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में तो बीच में गैप पड़ जाता है, क्योंकि भोगभूमि आ जाती है, क्योंकि यहाँ वृद्धि और ह्रास होता है, काल चक्र का परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ कुछ समय के लिए मोक्ष मार्ग रुक जाता है। मोक्ष मार्ग नहीं रुका है, मोक्ष जाना रुक जाता है। यदि मोक्ष मार्ग रुक जाता तो हम लोग काय को साधु बनते? मोक्ष मार्ग तो है, हम मोक्ष मार्ग की दूरी तय कर रहे हैं, मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। मोक्ष तो चौथे काल में जाएंगे, लेकिन अभी मोक्ष मार्ग का रास्ता तय कर रहे हैं, मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। तो विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं ना, 32 विदेह भी बोल सकते हैं उनको। ये 32 विदेह कैसे बने हैं? एक बक्षारगिरी, एक विभंगा नदी, फिर एक नगरी, फिर एक बक्षारगिरी, एक विभंगा नदी, फिर एक नगरी, फिर एक बक्षारगिरी, फिर एक विभंगा नदी, फिर एक नगरी। इस तरह 16 बक्षारगिरी आ गए और 6 विभंगा नदियां हैं। उन सब ने मिलकर के 32 विदेह, 32 खंड कर दिए। ठीक है, तो 32 खंड है। अब एक एक खंड के भी 6-6 खंड हो जाएंगे। जैसे भरत क्षेत्र 1 है, उसके 6 खंड कैसे होगा? एक विजयात पर्वत आ गया और गंगा सिंधु नदी निकल गई, तो उनने 6 खंड कर दिए। तो जैसे भरत क्षेत्र के 6 खंड है, ऐसे 32 विदेह में से प्रत्येक एक एक विदेह के भी 6-6 खंड होंगे। तो वहाँ पर भी वही व्यवस्था है, वहाँ भी एक विजयात पर्वत है और गंगा सिंधु नदी निकली है, तो उस भरत एक एक नगरी के 6-6 खंड कर दिए उनने। तो 32 विदेह के 32 विजयात पर्वतों पर 32 जिनालय हो गए और 16 बक्षारगिरी हैं। तो 32 और 16 48, ठीक है ना। इसके बाद में
जम्बू और शाल्मली ये विदेश क्षेत्र में दो पृथ्वी का एक वृक्ष है। उन दो वृक्षों पर दो जिनालय हैं, 48 और 2 सीधे ये 50 तो ये हो गए। अब सुमेरु पर्वत पर आइए। सुमेरु पर्वत के जमीन पर भद्रशाल वन, उसकी 4 दिशा में 4, दूसरा 500 योजन ऊपर नंदन वन, उसकी 4 दिशा में 4, उससे 62,500 योजन ऊपर चल करके सोमनस वन, उसकी 4 दिशा में 4, फिर 36,000 योजन ऊपर चल करके पांडुक वन, उसकी 4 दिशा में 4, तो 16 ये हो गए। और सुमेरु पर्वत की 4 दिशा में 4 गजदंत निकले हैं, हाथी की सूंड की खीस की तरह बता रहे। तो ये सुमेरु पर्वत की 4 दिशा में 4 ये हो जाएंगे, तो 16 और 4 20 और 50 वो हो गए थे 70। अब बताते हैं जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं जिनने 7 क्षेत्र बनाए हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इन 6 पर्वतों पर एक एक जिनालय है, तो 70 और 6 76, और भरत क्षेत्र के एक विजयात पर और एक ऐरावत क्षेत्र के एक विजयात पर 78 जिनालय हो गए ना। अब 78 तो ये हो गए। अब ये जम्बूद्वीप हुआ, इसके बाद में इसको घेरे हुए लवण समुद्र है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन चौड़ा है, लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है। फिर उसके बाद में धातकी खंड नाम का दूसरा द्वीप है, वो 4 लाख योजन चौड़ा है। तो 4 लाख योजन चौड़ा होने की वजह से जितनी रचना जम्बूद्वीप में है उतनी रचना उसकी एक दिशा में हो गई। इतने में 7 क्षेत्र इधर बन गए और 7 क्षेत्र इतने इस साइड बन गए, तो जम्बूद्वीप से दूनी रचना हो गई, और दूनी रचना हो गई तो दूने अकृत्रिम जिनालय हो गए। तो दूने जम्बूद्वीप से 78 दूनी 156। अब उस धाती खंड के बाद में कालोददी समुद्र आया, वो 8 लाख योजन चौड़ा है। उसके बाद में पुष्करवर द्वीप आया, वो 16 लाख योजन चौड़ा है। समझ रहे? तो अब पुष्करवर द्वीप के में अपन चल रहे हैं। उस पुष्करवर द्वीप में क्या हुआ है, बीचों बीच, जैसे ये है पुष्करवर द्वीप, तो उसके बीचों बीच एक मानुषोत्तर पर्वत आ गया गोला गोल बीच में। कौन सा पर्वत आ गया? मानुषोत्तर पर्वत आ गया। तो मानसोत्तर पर्वत तक उसका नाम क्यों है मानसोत्तर पर्वत? क्योंकि यहीं तक मनुष्य जा सकते हैं, यहीं तक मनुष्य पाए जाते हैं। इसके आगे उस मानसोत्तर को लांग करके कोई रिद्धिधारी, कोई विद्याधर, कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता। तो अब यहाँ अब जिनालय नहीं है, वो है, उसकी बात बाद में करेंगे। अपन केवल 2.5 द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। 2.5 क्यों कह रहे हैं? एक जम्बूद्वीप, एक धातीखंड, 2 और आधा पुष्करवर, 2.5। इन 2.5 द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो जम्बूद्वीप से दूने हो गए थे धातीखंड में, और इतने ही आधे पुष्करवर द्वीप में है। आधी रचना इधर है और इस आधी इतने इधर है। धातकी खंड में जितनी रचना है इधर, ऐसी आधी रचना पुष्करवर द्वीप में उधर है। तो 156 आधे पुष्करवर द्वीप के लगाइए, है ना। 156 धातकी खंड के, 156 पुष्करार्ध के, और 78 जम्बूद्वीप के। अब 5 गुना कर दीजिए, इसको कितने हो जाएंगे? 390। ये 2.5 द्वीप के 390 अकृत्रिम जिनालय हो गए। अब ये जो मानुषोत्तर पर्वत जिसने पुष्करवर द्वीप को आधा कर दिया था, उसकी भी 4 दिशा में 4 है, ठीक है, 394। और ये जो धाती खंड अभी आया था, उसके भी 2 इधर हैं, ईश्वाकारगिरी। ध्यान से देखें सभी, धाती खंड के आधे द्वीप में आधी रचना थी, इधर आधी रचना थी, तो बीच में क्या था? ये ईश्वाकारगिरी था। ईशु माने बाण होता है, बाण सीधा होता है, तो ऐसी बाण सीधे ये ईश्वाकारगिरी है। इन पर 2 जिनालय। आगे पुष्करवर द्वीप में चलेंगे, वहाँ भी 2 ईश्वाकारगिरी हैं, उन पर भी 2 जिनालय। तो 94 और 4 ये हो गए, 100
98, 358 अकृत्रिम जिनालय हो गए। ये ध्यायद्वीप के हैं। अब आगे चलते हैं अपन 8वें द्वीप में। कौन सा है 8वां द्वीप? नंदीश्वर द्वीप। चलिए, नंदीश्वर द्वीप की जो कितना लंबा चौड़ा है? 163 कोड़ योजन महा लाख 84 एक दिश में 163 करोड़ 84 लाख और कुछ अधिक एक दिशा में है। उस एक दिशा में 13 क्या है? पर्वत है। एक अंजनगिरी, 8 रतिकर, 4 दधिमुख, 13 जिनालय हैं। ये 52 जिनालय है ना नंदीश्वर द्वीप में। तो एक दिशा में 13 दक्षिण में, 13 पश्चिम में, 13 उत्तर में, 13 चौको 52, ये जोड़ लो। और अब चलते 11वें द्वीप में। 11वें द्वीप का नाम रोचकगिरी है। कौन सा गिरी द्वीप है? रोचकगिरी की चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। और 13वां है कुंडलगिरी, उसकी भी 4 दिशाओं में 4 हैं। तो 52 और 8 ये मिला लो। नंदीश्वर के 52, 4 रोचकगिरी के, 4 कुंडलगिरी के, 8 है होगा। सो 52 और 8 60। उन 398 में ये 60 मिला लो। 458 अकृत्रिम जिनालय ये हो गए मध्यलोक के। अब नमोरिहंतणम बोलते ही इन 458 के पास भी आपका नमस्कार पहुंच रहा है। और इतने ही नहीं है आपको तो पता ही नहीं है कि हम किसको नमस्कार भेज रहे हैं। आचार्य महाराज ने नंदीश्वर भक्ति जो आचार्य पूज्यपाद महाराज जी के द्वारा संस्कृत में लिखी गई है, उसका हिंदी में पद्यानुवाद किया है। क्या किया है? हिंदी में पद्यानुवाद किया है। तो उसमें लिखा आचार्य महाराज ने, अगणित दीपों में अगणित हैं, अगणित गुणगण मंडित हैं। इस मध्यलोक में, मध्यलोक की चौड़ाई कितनी है? 1 राजू। इधर आओ बालक, या कोई भी समझाना है ना। हाँ, खड़े हो जा, पैर फैला लो, पैर फैलाओ ऐसा। अब हाथ को कमर पे रखो। ये आकार बनिया लोक का, जैसे इनके शरीर का आकार बनाना। बैठ जा बेटा। ये जैसे इनके शरीर का आकार बना, ऐसा आकार बन गया लोक का। अब नीचे 7 राजू है, पैरों के यहाँ जा चौड़ा है, ठीक है। यहाँ घुटनों के ऊपर आ जाएंगे 3.5 राजू। यहाँ कमर के यहाँ 1 राजू चौड़ा है। यहाँ फिर आ जाएंगे 3.5 राजू, फिर ऊपर आ जाएंगे, यहाँ 1 राजू है। इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई अपन जब करेंगे तो 343 घन राजू प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि पीछे सर्वत्र 7 राजू है। नीचे से लेकर ऊपर तक सर्वत्र कितना है? 7 राजू। उसमें कम ज़्यादा नहीं है, कम ज़्यादा इधर है। यहाँ 7 राजू है, यहाँ 1 राजू है, यहाँ फिर 3.5 राजू है, फिर यहाँ पर 1 राजू है। तो ये जो लोक की रचना है, यहाँ कमर के स्थान पर 1 राजू चौड़ा है। कितना है? अब आप सोच लो 1 राजू कितना बड़ा है, जिसमें असंख्यात द्वीप है। कितने द्वीप है इस 1 राजू में? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन चौड़ा है, उससे दूना लवण समुद्र है, उससे दूना धाती खंड है, उससे दूना कालोदधी समुद्र है, उससे दूना पुष्करवर द्वीप है, उससे दूना अगला द्वीप है। माने जो भी आएगा, द्वीप के बाद समुद्र आएगा, बहुत से दूना होगा, उस समुद्र के बाद फिर द्वीप आएगा, बहुत से दूना होगा। ऐसे दूने दूने करते चले जाइए, और असंख्यात द्वीप है और असंख्यात समुद्र है 1 राजू में मात्र। आज ही बता रहे ये सब विषय, रोज नहीं बताएंगे, नहीं तो घबरा जाओ कि भैया महाराज बहुत कठिन बताते हैं, अब अपन को नहीं चलने प्रवचन में।
ये अपने बस की बात नहीं है, सिर के ऊपर से जा रहा है, आज ही बता रहा है, रोज नहीं बताएंगे, इतना कठिन, चिंता नहीं करना। वो तो जिनालय को बताने के लिए बताना पड़ा, प्रसंग पा करके, सरल है बहुत विषय, चिंता नहीं करना। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब एक राजू इतना बड़ा है कि जिसमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, तब फिर 343 राजू कितना बड़ा होगा। और इतने बड़े लोक में सुई की नोक बराबर जगह नहीं बची है जहां पर जन्म और मरण ना किया हो अपन ने। तभी तो बोलते हैं भाव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा है। सब जगह जन्म मरण हो चुका, एक बार नहीं अनंत बार। सुई की नोक बराबर प्रदेश में एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत बार जन्म ले चुके और मरण कर चुके हैं। और भगवान के पास बोल करके और मंदिर के पास बाहर जाके बोलते हैं हमको कश्मीर घूमने जाना और अमेरिका जाना है? अरे ऐसे कर्म करो कि देव बनोगे सो अपने आपावधि ज्ञान रूपी टेलीविजन से सारा लोग झलकेगा, अथवा केवल ज्ञानी बन जाओगे सो 3 लोग 3 काल हमेशा हमेशा झलकता रहेगा, देखते रहना। अभी का है इतनी छोटी सी पर्याय में उधर जाओगे कितना पाप होगा, हर जा खर्चा होगा, संसार और बढ़ जाएगा। तो इस अगणित द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं? अगणित का क्या मतलब? असंख्यात, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। जितने द्वीप हैं उतने ही समुद्र हैं। तो इसमें एक एक द्वीप में अगणित द्वीप, अगणित द्वीपों में अगणित हैं, अगणित गुणगण मंडित हैं। वे एक एक जिनालय असंख्यात गुणों से शोभायमान है। वहाँ की महिमा क्या वर्णन करें, कैसे छत्र चमर सिंहासन होते हैं, कैसी दिवालें होती हैं, कैसे वहाँ पर अभिषेक देखने के स्थान, पूजा करने के स्थान और अनेक तरह की विभूति है। वहाँ स्थायी धूप घट जलते रहते हैं जिसमें देव लोग आकर के धूप खेते हैं। तो ये असंख्यात जो अकृत्रिम जिनालय हैं और एक एक जिनालय में 500 धनुष ऊंची 108 प्रतिमाएं हैं। उन सब के पास भी नमो हरिहंताणम बोलते ही आपका नमन पहुंच जाता है। ऊर्ध्व लोक में चलिए आप। अब 1,84,57 अधिक और 23 कहे, बिन संख ज्योतिष व्यंतरालय तेज जो मन वष्ट है। 84,97,023 ये वैमानिक देवों के प्रत्येक विमान में एक एक जिनालय है। ऊर्ध्व लोक में कितने हैं? 84,97,023। वहां भी भव्य और दिव्य विभूति है। सो उन सब के लिए भी आपका नमन पहुंच रहा है। अब इसके बाद में बिन संख ज्योतिष, देखो अभी बताया एक राजू कितना बड़ा है, जिसमें असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। तो एक राजू के पूरे क्षेत्र में ज्योतिषी देव फैले हुए हैं। कौन? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। ये जो इतने इतने से तारे दिखते हैं ना, ये भी एक एक को पल्ल के, आधा पल्ले के, पाव पल्ले के, बहुत लंबे चौड़े हैं। मतलब ये है कि जम्बूद्वीप जितना बड़ा है उससे भी बड़ा एक वो है विमान तारे का। तो उन सभी में एक एक कृत्रिम जिनालय है। उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया? बिन संख ज्योतिष, ज्योतिषी देवों को भी असंख्यात विमान है, उन सब में एक एक जिनालय है। और व्यंतरों देवों के भी गिनती नहीं है कितने हैं। व्यंतरों के भी एक एक आलय में, एक आवास में, भवन में, विमान में एक एक जिनालय है। उन सब अकृत्रिम जिनालय में जो भगवान है, नमो हरिहंताणम बोलते ही उन सब के लिए आपका नमस्कार पहुंच रहा है। समझ रहे? अभी पूरा नहीं हुआ। नमो हरिहंताणम का अर्थ पूरा नहीं हुआ अभी। ये हुए
स्थापना निक्षेप के जिनालय। अरिहंत भगवान कृत्रिम और अकृत्रिम। अब द्रव्य निक्षेप के देख लो। द्रव्य निक्षेप के अरिहंत भगवान किन्हें कहते हैं? जो अभी उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी मान रहे हैं, भविष्य में नियम से अरिहंत भगवान बनेंगे, वे द्रव्य निक्षेप के अरिहंत होते हैं। वे भी भूत भविष्यत वर्तमान संबंधी ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक संबंधी अनंत अनंत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? द्रव्य निक्षेप की अरिहंत परमेष्टि भी अनंत अनंत हो जाएंगे। अब भाव निक्षेप की अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं? जो साक्षात अभी अनंत चतुष्टय के साथ समोषण में विराजमान है। विदेश क्षेत्र में जैसे विद्यमान भी तीर्थंकर तो रहते ही हैं, कंपलसरी है। मिनिमम कम से कम 20 तो तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विद्यमान रहेंगे। 4 जम्बूद्वीप में, 8 धातकी खंड में, 8 पुष्करार्ध में, ऐसे कुल मिलाकर के 20, और कम से कम 20 होते हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यदि हो जाए तो एक साथ कितने हो जाएंगे? 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। वो अजितनाथ भगवान के शासन काल में हुए थे। 170 कहाँ हैं? वही सब पूरे ढाई द्वीप के क्षेत्रों के अपन मिला लेंगे तो हो जाएंगे। तो ऐसे भाव निक्षेप के भी अपन जब भूत भविष्य वर्तमान और ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक के मिलाएंगे तो वे भी अनंतानंत हो जाएंगे। ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र संबंधी भी देख लेना, पूरे 3 लोक के मिलाना। काल और भाव 6 निक्षेप हो गए। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव संबंधी 6 निक्षेप संबंधी एक एक निक्षेप की अनंत अनंत अरहंत परमेष्टि हो रहे। अभी अनंत अनंत का 6 बार गुणा करते जाओ, कितने हो जाएंगे? उन सब 6 निक्षेपों संबंधी अरिहंत परमेष्टि को नमो अरिहंताणम बोलते ही नमस्कार हो रहा है। समझ में आ रहा? आप लोग को मालूम था ये सब है? नहीं मालूम ना? और नमो अरिहंताणम का अर्थ इतना ही नहीं है, इसके स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप नमो अरिहंताणम इतना अकेला नहीं बोलना। लोए सब नमो अरिहंताणम, लोए सब सिद्धाणम, लोए सब आर्याणम, नमो लोए सब आर्याणम, नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आर्याणम, नमो लोए सब वज्रयाणम, नमो लोए सब साहूडम। ये नमो शब्द और लोए और शब्द सबके साथ लाना। लोक के सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि सब अरहंत का नमस्कार कहा इसलिए सभी देवी देवताओं को नमस्कार हो। नहीं, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं किया गया है। जो 18 दोषों से रहित हैं, 46 गुणों से युक्त हैं, उन अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। देखो, समंत भद्र महाराज ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने और तो छोड़ो भगवान की भी परीक्षा करके नमस्कार किया है। क्या कहा उन्होंने? लिखा, देवागम नभो याने चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यंते नातस्तो मशीनो महान। वो भगवान के सामने खड़े हैं, ध्यान देना। अब भगवान का और उनका संवाद चल रहा है, आपस में बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी से मानो कि हे समंतभद्र तुम हमें नमस्कार करो।
तो समंतभद्र स्वामी पूछते हैं कि हम क्यों करें आपको नमस्कार। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम्हें पता नहीं है, हमारे 5-5 कल्याणक मनाने के लिए देवता लोग आते हैं, इसलिए तुम हमें नमस्कार करो। समंतभद्र स्वामी कहते हैं भगवान हम नहीं करेंगे आपको नमस्कार। इस बेस पर, इस शर्त पर आप यदि ये महिमा बताओ कि मेरे कल्याणक मनाने के लिए देवता लोग आते हैं तो हम नमस्कार नहीं करेंगे। भगवान पूछते क्यों नहीं करोगे? तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं इसलिए नहीं करेंगे कि देवताओं का आगमन, तो देखो नियम का महत्व समझो। लोग डरते हैं ना नियम से। नियम की महिमा कितनी है इसके अंदर। एक चांडाल ने नियम लिया कि हम चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे किसी को भी। उसका पैसा क्या था? धंधा क्या था उसका? फांसी लगाना और उससे जो पैसे मिलते उससे आपकी आजीविका उदरपूर्ति करना। और उसने किसके अंडर में रहता था, काम करता था? राजा के आदेश से फांसी लगाता था। कौन सी जाति का था? चांडाल। नियम क्या लिया? चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाई है। देख रहे हैं जरा, मतलब धर्म कहाँ भी हो सकता है और कहाँ नहीं रह सकता है, इस बात को आप समझिए। जो एक चांडाल जैसे नीच जाति को प्राप्त है और राजा के अंडर में जो नौकरी कर रहा है, उसको भी अहिंसा के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि मैं चतुर्दशी को तो नहीं लगाऊंगा फांसी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुनि महाराज की संगति का प्रभाव देखिए, मुनि महाराज के उपदेश का प्रभाव देखिए, उसकी ऐसी आस्था उत्पन्न हुई अहिंसा के प्रति कि उसने नियम ले लिया। आप लोग डरते हैं ज्ञान की वजह से, ना सत्संगति के महत्व समझते हैं, ना उपदेश का महत्व समझते हैं, ना नियम का महत्व समझते हैं, इसलिए दूर दूर रहते हैं। आपको समझना है और दूसरों को समझाना है। उसने नियम लिया, योग ऐसा बना, अष्टानिक पर्व आए। राजा ने कहा 8 दिनों तक सब लोग अच्छी ठाट बाट से भक्ति पूजा पाठ विधान करेंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा। राजा आज्ञा, जो आज्ञा, सबने त्याग कर दिया मांसाहार का, हिंसा करने का। अब राजा का लड़का जो था राजपुत्र, राजकुमार, वही मांसाहारी था। बगीचे में गया, टहल रहा था और उसको मांस खाने की इच्छा हुई। उसने कहा यहाँ कोई नहीं देख रहा, तो एक मेढे को मारा और मार के खा गया। अब वो जो गार्डनर था, माली बागवान, वो वृक्ष के ऊपर बैठा था। उसने चुपचाप देख लिया, अरे ये तो राजपुत्र ने राजा आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और उसने जाके राजा से शिकायत कर दी। राजन, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन हो रहा है, लेकिन आपके ही पुत्र ने ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। अच्छा ऐसा है, मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ, अब मेरा कर्तव्य होता है कि जो भी अपराध करे मुझे उसको बराबर सजा देनी चाहिए। यदि मेरे पुत्र ने ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मेरे पुत्र के स्थान पर यदि कोई दूसरा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता तो मैं उसे प्राणदंड देता। अब मेरा कर्तव्य है कि पुत्र को भी वही सजा देनी चाहिए। उसने कहा जाओ चांडाल को बुलाओ और राजपुत्र को फांसी पर चढ़ा दो। राज कर्मचारी चांडाल के घर गए बुलाने के लिए। उसने देख लिया दूर से, अरे वो आ रहे लेने के लिए, इसका मतलब है किसी को फांसी पे चढ़ाना है, और आज चतुर्दशी और मेरा तो फांसी चढ़ाने का आज त्याग। वो अंदर घुस गया और महिला से अपनी पत्नी से कह दिया, कह देना वो बाहर गए। वो आए, क्यों फलाना कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। अरे कैसा भागा है, देखो आज ही तो स्वराज पुत्र को फांसी पर चढ़ाना था, और जितने वस्त्राभूषण थे सोने के वो सब उसको मिलने थे आज, और आज ही वो बाहर चला गया। बस क्या था, वस्त्राभूषणों की बात आते ही महिलाओं की जीभ में पानी। कहीं किसी मॉल मार्केट में निकल जाए और उनके पास 10 अलमारी भी भरी हो गए वस्त्राभूषणों से, तब भी कोई ना कोई पे वो हाथ। यहाँ जो महिलाएं सुन रही उनकी बात नहीं कर रहे। मतलब जैसे गाय का पेट भरा भी हो गए और हरी घास दिख जाए तो वो मुंह मार देती है,
ऐसे जीभ में पानी आ जाता है। सो उस चांडाल की पत्नी की मुंह में पानी आ गया। सो मुंह से तो वो कहती रही कि वे बाहर गए हैं, और हाथ से इशारा कर दिया कि अंदर घुसे हैं। इशारा पाते ही राज कर्मचारी अंदर घुस गए, पकड़ करके ले गए। राजा से कहा, राजन ये तो आ नहीं रहा था, क्यों क्यों नहीं आ रहे थे? राजन, मेरे आज फांसी लगाने का त्याग है। तेरा? तू चांडाल है, मेरे अधीनस्थ रहता है और मुझको नियम संयम बता रहा है। फांसी पे चढ़ाना राजपुत्र को, जाओ। राजन, आज तो नहीं चढ़ा पाऊंगा। नहीं चढ़ाएगा? चल इन दोनों को पोटली में बांधो और एक गहरे तालाब में फेंक दो, जिससे इसको जल जंतु मगरमच्छ इत्यादि खा जाएंगे। जो राजा की आज्ञा। दोनों को पकड़ करके पोटली बांध के अलग अलग फेंक दिया गहरे तालाब में। जैसे ही फेंका, राजपुत्र को तो जल जंतु खा गए, और चांडाल के लिए देवों ने आकर तुरंत सिंहासन की रचना कर दी, गंधकुटी बना दी। जैसे पांडवशाला पर भगवान को विराजमान करते हो आप लोग, ऐसे उसको विराजमान कर दिया, छत्र चमर लगा दिए, जय जयकार कर दिया। ये है अहिंसा का प्रभाव, नियम का प्रभाव। और साधुओं की उसने संगति की थी, प्रवचन सुने थे, नियम का महत्व समझा था। ऐसा तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं, भगवान हम नहीं करेंगे आपको नमस्कार, क्योंकि देवता लोग तो चांडाल भी यदि नियम पर दृढ़ रहे तो उसके लिए प्रातिहार्य की रचना करने आ जाते हैं। यदि आपके पंचकल्याणक मनाने के लिए देवता लोग आए थे तो हम इस पर तो नहीं करेंगे नमस्कार। तो कैसे करोगे अब वो बाद में बताएंगे। जा वाणी के ज्ञान